नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 28 नवंबर 2025 को शिफ्ट 3 में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लवण जल का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सत्य नहीं है। तो दिया है, पहला कथन दिया इसमें, यह ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा है। मुख्य अक्ष के बारे में पूछा आपके, मुख्य अक्ष, तो यह ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है। तो ये तो सही हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा दिया है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबोत होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबोत होता है, ये भी सही है। यहाँ पे दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये इसका नहीं होगा, गलत हो गया ये वाला। फोकस मुख्य अक्ष पर नहीं होता है, ये भी गलत है, फोकस मुख्य अक्ष पर होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी सही होगा इसका, 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना, तो विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो दाब का संबंध होगा पास्कल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पास्कल। भार का मात्रक हो गया न्यूटन, यहाँ दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु से अपचयित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट रह जाता है और दो गैसें निकलती हैं, एक लाल भूरे रंग की और दूसरी दहन में सहायक। तो दहन में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। दहन में सहायक गैस होती है ऑक्सीजन। तो इसका सही एक ही में ऑप्शन दिया ऑक्सीजन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विभाज्य ऊतक प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सा विभाज्य ऊतक प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो मूलों के सिरे पर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल जो है कि चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भ का गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर करता है। ये तो नहीं होगा, गलत हो गया ये वाला। ऑप्शन भी दिया है, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। तो इसका सही आंसर होगा पात्र की सभी दिशाओं में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को डैश कहा जाता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के सामान्य नाव को उसके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित करना है। इसका दिया है, भारतीय का एपिस सोरोना इंडिका है, सही है। सेल का एपिस डोर्सेटा, ये भी सही है। लिटिल एपिस फ्लोरी, ये भी सही है। इटालियन का हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा इसका। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में कायिक परिवर्धन का कौन सा लाभ है? पुष्पीय पौधों में कायिक परिवर्धन का कौन सा लाभ है? तो इसका सही आंसर है, कायिक परिवर्धन का लाभ पूछा है। ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में, सही आंसर होगा ऑप्शन है, ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फल और फूल दे सकते हैं, कायिक परिवर्धन से लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु पर पेंट या तेल का विलोपन करना, जो कि आप लोग घरों में देखते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में जब लंबे स्मॉल टी और कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी मटर के पौधों का संकरण किया गया तो F1 पीढ़ी में क्या देखा गया? इस F1 पीढ़ी में देखा गया कि सभी पौधे लंबे थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्टील ट्रक को बल F से धक्का देता है। ट्रक F बल से प्रतिक्रिया करता है। यदि बल समान और विपरीत है तो ट्रक त्वरित क्यों नहीं होता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया प्रतिक्रिया अलग वस्तुओं पर लगते हैं। पर ट्रक पर स्थिति घर्षण बल F को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? ये भी आप लोग घरों में देखते ही होंगे इसको भी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह परिपथ
तो यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। प्लग कुंजी परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं? तो कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक, तो कोलाइडी कण अपकेंद्रण द्वारा पृथक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन दिया इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। कोलाइडी कण अपकेंद्रण द्वारा पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, चाहे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? वायुमंडल के उच्च स्तर पर कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन। ऑप्शन बी, ओजोन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन। तो ये दोस्तों आज थे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आगे भी हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।